हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम वैशाली एंड वेलकम यू ऑल इन मेरे दीदी के बर्थडे के व्लॉग में। तो सुबह मैंने उसके लिए पास्ता, बेसन का हलवा कॉफ़ी के साथ बनाया। तो उसे ये सब मेरे हाथ का बहुत पसंद है एंड मैं तो बनारस आ गई थी, बट ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजंस मम्मी नहीं आ पाए थे। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम कि जब मम्मी दीदी के बर्थडे पे साथ हमारे नहीं थे। वो 26 के हो रहे हैं, बट अब तक ऐसा कोई बर्थडे नहीं बीता था। फिर दीदी ऑर्फिनेज गए थे कुछ बच्चों को चीज़ें देने के लिए, तो उन्होंने मुझे रास्ते में ये दिया खाने के लिए। मुझे बड़ी पसंद है चॉकलेट वाली चीज़ें। देन थोड़ी देर बाद फिर से कॉल आता है कि नीचे जाके ले लो, कुछ मंगाया है तुम्हारे लिए। मैंने देखा मेरा फेवरेट पिज्ज़ा था। ऑब्वियसली वो ऑफिस गए हुए थे, कलीग्स लोग को पता था उनका बर्थडे, तो वो लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, अच्छी चीज़ें खा रहे थे। तो दी को ये चीज़ ख़राब लग रही थी कि मैं अच्छा यहाँ पे खा रही हूँ और वहाँ पे मैं रूम पे अकेले थी। तो उन्होंने मेरे लिए पिज़्ज़ा भेजा दिया था, क्योंकि मुझे पसंद है ये सब चीज़ें। लाइक किसको ही नहीं पसंद होती। ये पहला ऐसा कोई बर्थडे हमारे घर में हो रहा था जहाँ पे मम्मी हमारे पास नहीं थे, दीदी ऑफिस है, मैं कहीं और बैठी हूँ। पर हम लोग के ऐसे नहीं होता बर्थडे में, हम तीनों मिल के, खासकर हम पापा भी रहते हैं बट हम दीदी मम्मी साथ ही रहते हैं, बहुत सेलिब्रेट करते हैं। रुको जरा, सबर करो। तो दिन भर तो सिंपल गया, बट रात में हम लोग आ चुके थे माई टेबल क्लब, वहीं पे है। और यहाँ पे एक फॉरेनर्स का ग्रुप भी था, जिनमें से सामने जो है उनका बर्थडे था, तो वो लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। एंड पता नहीं कि फॉरेनर्स को देख के जैसे बचपन में होता ना था कि यार फॉरेनर्स हैं, अभी भी हल्का हल्का होता है। एंड हम लोग उन लोग से बात करे थे, पता नहीं क्या प्लेजर मिलता है, बट बड़ी मज़ा आती है। और वो लोग बहुत अच्छे थे, उन लोग ने हमें बुलाया, हम लोग ने सब साथ में बहुत ज़्यादा डांस किया। इनफैक्ट जब दीदी का भी केक कट हो रहा था ना, बहुत सारी ब्लेसिंग्स थी। और पता है पहली बार मैं 9th में थी जब मैं क्लब गई थी। एक फ्रेंड ने बुलाया था कि इस जगह बर्थडे पार्टी दे रही हूँ, आ जाना। मैं भी चली गई थी, बट पता नहीं था ये क्लब है। मुझे लगा ऐसे ही रेस्टोरेंट वगैरह होगा, मेरे घर में भी किसी को नहीं पता था। दीदी छोड़ तो आई, बट जब घर आके उन्होंने गूगल वगैरह कि ये जगह क्या है जहाँ मैं उसे छोड़ के आई हूँ, और उन्हें पता चली गया वो क्लब था। जो कॉल पे कॉल उन्होंने मुझे करे ना फायर होके, बट मेरे कानों की मजाल थी कि डीजे के गाने के आगे इनकी कॉल की रिंग सुन ले। एंड आई वाज सो इनोसेंट कि मुझे वहाँ रहने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा ये क्लब है, क्योंकि पहले तो कभी देखा भी नहीं था। और टू बी ऑनेस्ट उस टाइम क्लब ऑफ की ना इमेज अच्छी मेरे घर में तो बिल्कुल भी नहीं थी। सबको लगता था ये बहुत बुरी जगह होती है, बट ऐसा कुछ नहीं है। क्लब अच्छी जगह, आप जाओ वहाँ पे खाओ पियो, मतलब पानी पियो, कोल्ड ड्रिंक पियो, जो पीना है पियो, उल्टी सीधी चीजें मत पियो, एंजॉय करो। तो हमने यहाँ पे फिर पिज्जा भी खाई। ये मेरा दूसरा पिज्जा था, बट ये वाला ना बहुत ज्यादा मस्त था, ये अमीरों वाला पिज्जा था। और यहाँ पे मैंने बस 1-2 स्लाइस ही पिज्जा की खाई होगी। ऐसे में जब शादियाँ पार्टी वगैरह सोचती हूँ ना, बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ खाने के नाम से, सिर्फ क्या ये खाऊंगी वो खाऊंगी। बट वहाँ जैसी पहुँचती हूँ ना, मतलब थोड़ी चीज़ों में मेरा पेट बहुत ज़्यादा भर जाता है और मैं नहीं खा पाती। पर मेरा इमेजिनेशन में रहता है कि मैं ठूस के खाऊंगी, बट मैं नहीं खा पाती। देन वहाँ से आने के बाद ये बस सुबह के 7-10 हो रहे थे और मुझे निकलना था। तो दीदी ने मुझे पूरा शेक एक बनाने का दे दिया था कि इसे पी लो। और दीदी एकदम हड़बड़ी में, जैसे मम्मी लोग टिफिन बच्चे की पैक नहीं करती, वैसे मेरी बहन वहां से मुझे बांध के सामान लपेट के भरे जा रही थी मेरे बैग में। एंड दीदी की जॉब को 1.5 साल हो रहा है, बट पहली बार अकेले मैं उनके साथ रहने आई थी। जब वो ऑफिस चली गई तो देखा कि अकेले रहना कितना टफ होता है। और जाते वक्त मैंने जो दहाड़े मार के बस में रोई थी। अभी तो मैं थोड़ा चुप हो गई थी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।